नमस्कार दोस्तों, अलौकिक इतिहास चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। पेंटर की कहानी, बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक समय की बात है, एक गांव में एक पेंटर रहता था। वह ज्यादातर नाव को पेंट करता था और अपना घर चलाया करता था। तो एक बार उसको एक अमीर आदमी ने उसे अपने घर बुलाया और उसने अपनी नाव को पेंट करने के लिए कहा। फिर पेंटर ने पेंट लाकर उसने उस नाव को पूरी तरह से पेंट कर दिया जैसा कलर उस नाव के मालिक ने उसे बताया था। पेंटर जब पैसे मांगने घर के अंदर गया तो उस समय पर नाव का मालिक घर पर नहीं था। उस पेंटर ने अपने पैसे उसके घर से ले लिए और वह अपने घर चला गया। अगले दिन वो नाव का मालिक, जो कि बहुत अमीर था, वो उस पेंटर के घर पर आता है और उस पेंटर को 5 करोड़ रुपए देता है। पेंटर ये देखकर हैरान हो जाता है और वह नाव के मालिक से पूछता है कि ये 5 करोड़ किस बात के? मेरे पेंट करने के तो सिर्फ 100 रुपए ही हुए हैं। तो उस नाव के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पैसे नाव को पेंट करने के नहीं हैं, बल्कि ये उस छेद को ठीक करने के पैसे हैं जो नाव के अंदर था। तभी पेंटर कहता है, अरे मालिक, वह तो बहुत ही छोटा सा छेद था जो पेंट करते समय मुझे दिख गया और मैंने उसे ठीक कर दिया। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी नाव का मालिक कहता है, क्या तुम मेरी बात को समझे नहीं? मैं तुम्हें पूरी बात समझता हूँ। कल जब मैंने तुम्हें नाव को पेंट करने को कहा, तब मैं जल्दबाजी में तुम्हें यह बताना भूल गया कि उसमें एक छोटा छेद भी है, उसे भी ठीक कर देना। और जब तुम उस नाव को पेंट करके अपने घर चले गए, तब पेंट सूखने के बाद मेरे बच्चे उस नाव को समंदर में लेकर नौजहान के लिए चले गए और उस वक्त मैं घर पर नहीं था। तो मित्रों, अंततः बने रहे। जब मैं घर पर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि बच्चे नाव लेकर समंदर में नौकियन के लिए गए हैं। जैसे ही मैंने यह सुना तो मेरी जान निकल गई और मैं अपने बच्चों को समंदर में ढूंढने के लिए निकल गया। तभी मुझे मेरे बच्चे उस नाव के साथ वापस आते दिखे। उन्हें सही सलामत देखने के बाद मेरी जान में जान आ गई और मैं सुकून की सांस ली। और जब मैंने उस छेद की तरफ देखा तो तुमने उसे ठीक कर दिया था, वह भी मेरे बिना कहे, और तुमने मेरे घर से उसके एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए। तुम्हारे इस छोटे से काम ने आज मेरे बच्चों की जिंदगी बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से मैं बहुत बड़ी सीख मिलती है। मान लो कि अगर वह पेंटर यह सोचकर उस छोटी से छेद को ठीक नहीं करता कि नाव के मालिक ने मुझे इसको ठीक करने को कहा ही नहीं, या फिर मैं इस छेद को ठीक क्यों करूं, मुझे कौन से एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं, अगर वह यह सब सोचता तो उस नाव का मालिक अपने बच्चों को खो देता। और अमीर हो या गरीब, सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। तो अगर आपको भी कभी ऐसा काम करने का मौका मिले तो उसे बेझिझक कर दिया करो। क्या पता आपकी उस छोटे से काम की वजह से किसी की जिंदगी बच जाए या किसी की जिंदगी संवर जाए। तो मित्रों, अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपने चैनल अलौकिक इतिहास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपको इस बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।